आएगा कि रानी को हो गया है कोरोना। जी हाँ, मेघा जो है वो कोरोना से पीड़ित है। जाहिर सी बात है कि वो होम क्वारंटीन में है, लेकिन ऐसे में अब सीरियल की कहानी को तो आगे बढ़ाना है, तो सीरियल में रानी के किरदार को किडनैप कर दिया गया है। राजावत परिवार के महल से उनकी बहू रानी गायब हो गई है। रानी कौन सा बहू रानी कहीं नहीं मिल रही है, अपने कमरे में भी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, घर की बहू रानी अब किधर को है। कमरे में अंधेरा था, कोई आया और रानी को बेहोश करके ले गया। अब ये कौन है, ये कहाँ से आया है, इसने रानी को किडनैप क्यों किया, ये सब हम आपको बताते हैं। दरअसल अब सीरियल में आपको कुछ दिनों तक सीरियल की लीड हीरोइन रानी यानी कि मेघा रे नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें कोरोना जो हो गया है। अब वो सीधे 15 दिन के बाद ही सेट पर लौटेंगी, तो ऐसे में मेकर्स को कुछ न कुछ तो दिखाना ही था। सो उन्होंने दिखाया कि रानी किडनैप हो गई है। इसकी खबर राजा को भी पड़ गई है। अरे कहीं बलिया तो नहीं निकल गई? अभी राम काका को फोन करके पूछते हैं। हाँ काका, रानी को वहाँ आई है क्या? वहाँ भी नहीं। कहाँ चली गई आप रानी? तो ढूंढ निकालेंगे, जहाँ पर भी पाताल में भी तो ले आएंगे वापस उसको। शक तो है। इससे पहले भी रानी जब किडनैप हुई थी वो क्या नाम था उसका? जय सिंह? नहीं, जय सिंह नहीं। जय सिंह तो शायद अब होगा, हो सकता है। पिछला बार कौन था वो जो सर्वेंट था इस घर में, याद नहीं है नाम उसका, उसने किडनैप करवाया था, बहुत मार के ले आया था वापस में उसको। तो इस बार भी वही करेंगे। अगर जय सिंह हो तो भाई साहब you're in for a treat then। वैसे बाकी के घर वालों की बात करें तो नंदिनी है ना, जो रानी को गलत समझ रही है। उसे लग रहा है कि रानी माँ को किसी और ने नहीं बल्कि रानी ने ही हवालात के पीछे भेजा है। आपके घर में बहू के रूप में एक फ्रॉड घुस आई है नंदिनी। पहले भाभी सर ने अपने बाबूजी के चक्कर में हमारे भाई को जेल भेजा। इतनी मुश्किल से अपने भाई को जेल से बाहर निकाला, अब मॉम को ना ही वो मॉम की और भाई की वीडियो रिकॉर्ड करती, ना ही पुलिस में देती और ना ही मॉम जेल जाती। नंदिनी देखिए, नंदिनी को कहीं ना कहीं लगता है कि रानी ने रानी साहब के खिलाफ सबूत लेकर पुलिस को दिया है, पर ये जाहिर सी बात है कि लोगों का समझना बनता है, क्योंकि सच सिर्फ रानी मुझे या रानी साहब को ही पता था इस वक्त को। रामाधीर को भी पता था, पर वो अलग चीज़ है। तो नंदिनी का गुस्सा जायज़ है। लोगों का देखो, इस ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी किसी भी फट सकता है, किसी भी गुस्सा कर सकता है। माँ किसी की जेल गई है तो किसी का गुस्सा कहीं भी निकल सकता है। इस वक्त ऐसा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो घर का समझदार है, जो बड़ा है, वो इन चीज़ को हैंडल करे। पर वीर जो है, वीर को पूरा भरोसा है रानी ने ऐसा नहीं किया है। और रानी क्योंकि मुझे बताए बिना ऐसा नहीं करेंगी। तो ये सीन है, अभी तो ये लड़ाई है। अब भाई नंदिनी देखो, जो कुछ भी आपको लग रहा हो ना, लगने दो। अब 15 दिन के बाद ही पता चलेगा कि आपकी सीरियल की कहानी कौन सा मोड़ लेने वाली है। तब तक तो भाई बिना रानी के राजा अकेले ही शूट करेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वक्त है खास खबर का। देखो, हम दोस्त थे, यहाँ तक आते आते 3 साल लग गए। कल मन करे मैं कल कर दूं, मेरा 2 साल बाद मन करे मैं 2 साल बाद मन करूं, मेरा मन करे 10 साल बाद, मेरा मन करे करूं ही ना, ऐसे ही रहूं। अब टेलीविजन के राजा और रानी शादी कब करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, जब ये दोनों साथ आते हैं तो हवा में प्यार के घुले होने की महक भी आती है।
और साथ में ये सवाल भी आता है कि एली और जैस्मिन शादी कब करने वाले हैं। तो जयपुर से अपने म्यूजिक वीडियो के शूट के बाद जब एली और जैस्मिन मुंबई पहुंचे तो SBS ओरिजिनल्स भी पहुंचा, उनका वेलकम करने के साथ फैंस की खातिर अपने सवाल लेकर। थोड़े दिन पहले कहीं कहा था कि यार शादी की बात ना करो, अभी भी तो प्यार शुरू हुआ है। राइट। देखो हम दोस्त थे, है ना। यहाँ तक आते आते 3 साल लग गए, तो अभी इसके आगे जाते हो और 3 से 5 साल लगेंगे, इसलिए क्वेश्चन पूछना बंद कर दो। देखिए कोई पता नहीं, मेरे मूड पे भी डिपेंड है। मेरा कल मन करे मैं कल कर दूं, मेरा 2 साल बाद मन करे मैं 2 साल बाद मन करूं, मेरा मन करे 10 साल बाद, मेरा मन करे करूं ही ना, ऐसे ही रहूं। एली, मन की ज्यादा मत सुनिए, मन तो बावरा होता है। और जहाँ तक फैंस के मन की बात है तो वो तो एली और जैस्मिन को हमेशा साथ देखना चाहते हैं। अरे हाँ, साथ से याद आया, एली और जैस्मिन जयपुर से कई किलोमीटर दूर एक बड़े से पैलेस में एक कमाल का म्यूजिक वीडियो शूट कर चुके हैं। उस वीडियो को शूट करते हुए बिहाइंड द सीन्स काफी मस्ती भी की है। और हाँ, इस वीडियो की एडिटिंग भी शुरू हो चुकी है और वो जल्द ही दर्शकों के सामने आएगा। इसीलिए कर रहे हैं ये। बहुत अमेजिंग गाना आने वाला है, ये विशाल मिश्रा का है। एंड विशाल मिश्रा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स। लाइक मैं उनके गाने वैसे ही बहुत सुनता हूँ, हमें बहुत पसंद है उनके गाने। एंड वी आर ग्लैड वी आर वर्किंग विद हिम। एंड बाकी सब फर्स्ट गाने को रिस्पॉन्स मिला, होपफुली इसको भी वैसा ही मिलेगा। पीपल विल लव अस पहले गाने की तरह। एवरीथिंग, ऑल द सॉन्ग्स दैट वी आर डूइंग आर टोटली डिफरेंट। द लुक, द फील, एवरी टोटली डिफरेंट, मतलब टोटली डिफरेंट एंड वांट टू कीप इट अ सरप्राइज। तो एली और जैस्मिन, आप दोनों को SBS ओरिजिनल्स की तरफ से गुड लक, आपके वीडियो के लिए भी और मन को समझाने के लिए भी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। पता है, हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जी हाँ, एक लीडिंग डेली में आया था कि भारत जो है विश्व का तीसरा ऐसा देश है जहां पतियों की पिटाई होती है पत्नियों द्वारा। वेल गेस व्हाट, मुझे लगता है कि पंड्या स्टोर्स में हमारी रावी ने ना इसको बहुत ही सीरियसली ले लिया है। तभी तो शादी के बाद, और इनकी शादी तो अभी हाल ही में हुई है, दे दनादन पिटाई कर रही है शिवा की। म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, ये कहने वाले ने भाई कुछ सोच समझकर ही ऐसा कहा है। अब रावी और शिवा की हरकतों को देखकर हमें तो यही लगता है कि इन दोनों की जिंदगी कैसे निभेगी। एक छिपकली मामी की बहन की बेटी इतनी अकड़ क्या दिखा रही है? जबरदस्ती शादी के तेरे से। अगर काली कुतिया तेरे में ऑप्शन होता ना तो काली कुतिया से शादी करता। ये तो भाभी के बोलने पे मंडप पे आ गया था मैं, वरना मैं मंडप पे आता इम्पॉसिबल। मर्दन इतना ही था तो तू आई क्यों शादी कर रहे? हाँ, आज मैं रावी से थप्पड़ खा रहा हूँ, आज मैं मामी से छड़ी खा रहा हूँ, आज मैं गला दबाया है, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, कहाँ हूँ। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट सबसे ज्यादा है कि आज ये रावी से भी पिट रहा है और मामी से भी पिट रहा है, तो दोनों से पिट रहा है और एक साथ पिट रहा है और कुछ भी नहीं कर सकता। आज हमें मौका मिला इसको परेशान करने। टोटली हेल्पलेस। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। इधरा भाभी ने इन दोनों की शादी करवा दी, लेकिन अब एक ही छत के नीचे ये दोनों कैसे रहेंगे?
अभी शादी को हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि देखिए इनकी हालत क्या है। हाँ तो मुझे भी कुछ शौक नहीं आने का। बताओ तो तुम्हें खेती करने वाली नहीं तो 2 किलो रहेगा कि मर जा। अरे तो मर जा, अभी खा के मर जा, कौन सी देर हो गई है, इसी बहाने मेरा पीछा तो छूटेगा। तू मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकता। ए, क्या इज्जत से बात करूं, वो भी तेरे से और ये मामी की बहन की बेटी से। तूने मेरी मौसी की इंसल्ट की। आज एक दिन दे दिया है मजे लेने का, बाकी 6 दिन तो अपने ही मजे। हम देख लेंगे। अभी फिलहाल देखो जो है प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में वी आर एंजॉयिंग इट। और मुझे तो आई स्वेयर मुझे बहुत मजा आया इसको मार दे। टूट गया सपना, बहुत मजा आया, टूट गया सपना। ये मारपीट, बहस, लड़ाई ये सब पर उतर आए हैं और उस पर ये मामी जी तड़का देने के लिए काफी है ना। ये कहने को तो वो एक रस्म करने आई हैं, लेकिन भाई रस्म के बहाने वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही है। क्या रस्म है? बिल्कुल इसके जैसे दामादों को देख के बनाई होगी। मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल भी हाथ मत करो इसका, कुटाई करो इसका। मुझसे जान बूझ के शादी की है, पीटो इसे। मेरे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस जैसे दूल्हे को मैं कैसे कूटूं। मतलब मैं तो कब से चाह रही हूँ कि मैं इसकी धज्जियाँ उड़ा दूँ, इसको कूटूं, इसको पीट पीट के इसकी जान ले लूँ मैं। तो बस वही मौका मिला और जैसे मुझे मौका मिला मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जो मारा है, जो मारा है, जो मारा है। एक बात बताओ, क्या फीलिंग थी जब आपने मुझे मारे? I can't explain। मेरे मतलब इतने सालों की तमन्ना पूरी हो गई जब से शो शुरू हुआ कि मुझे कब मैं इसका गला दबाऊं, कब मैं इसको कुछ करूं। अरे मार मार के मेरी जान ले ली। वहीं दूसरी ओर शिवा और रावी एक दूसरे से लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सच में इन दोनों के बीच सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब धरा भाभी आप कहाँ हैं, जल्दी से आ जाइए वरना आपके घर में भूकंप आने को है। ये घर में तूफान मचा है और किसी को खबर नहीं है। ये गौतम बेचारा तो अपनी माँ को खाना खिलाने गया है। अब माँ ने सचेत कर दिया है कि सबको खुश किसी और को नहीं बल्कि गौतम को ही रखना होगा। और हाँ, धरा के लिए भी तो उन्होंने कुछ कहा है। खैर अब गौतम और धरा के लिए सच में ये बहुत मुश्किल घड़ी आ गई है। शादी तो हो गई, शादी के बाद वाली सिचुएशन को ये कैसे हैंडल करेंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। प्रतिज्ञा जो है वो जब अपनी वकील वाले अवतार में आती है, जाहिर सी बात है कि कटघरे में खड़े इंसान से बहुत सारे सवाल पूछती है। मतलब इट्स लिटरली अ क्विज। लेकिन जब प्रतिज्ञा पूजा गौर वाले मोड में आती है तब SBS ओरिजिनल उनसे पूछता है, जी हाँ, क्या आप तैयार है इस डिजिटल क्विज के लिए? तो जरा देखिए एक नजर। कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर, ये तो बता दो। क्या बात कर रहे हो यार, कभी कभी लगता है अपुनिश भगवान है। श्योर, आई विल ट्राई। मुझे ज़्यादा पता है नहीं, मैंने कम वेब सीरीज़ देखी, इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो। मुझे अभी आजकल टाइम नहीं मिल रहा है, तो जो थोड़ी बहुत देखी है उसमें से होपफुली आई कैन आंसर। लास्ट मैंने देखी थी वाओ, मुझे खुद याद नहीं है। स्कैम 1992। Made in Heaven. I love that series. I absolutely love that series. Actually, you know what? Now that you ask me, after my series, अब मेरे पास actually जवाब है। Made in Heaven मेरी काफ़ी favorite series है। 3, it's one of the original Indian web series. बिन बुलाए मेहमान? No. Wow. I don't know, क्या है ये इसका जवाब?
ओह एक्चुअली यहीं से तो शुरुआत हुई थी वेब सीरीज़ की. Books and it was all about books and studies. Books and studies. कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर, ये तो बता दो. क्या बात कर रहे हो यार. Books and studies. I don't know. Oh my God. Pass. यार इतनी अच्छी सीरीज एक्चुअली मैंने देखी नहीं है. I really want to. Fashion show and a designer. Masaba. But I have not seen it. I just know that there is only one series with a fashion designer. अरे यार ये अनिल कपूर ने प्रोड्यूस की थी ना ये जो वेब सीरीज है. It was about cricket और बच्चों की क्रिकेट की. Oh God. जिसकी दूसरी सीजन भी आ गई है ना या आ रही है. इनसाइड एज तो नहीं है, सॉरी. इनसाइड एज है. इनसाइड एज ओके. नहीं बट नो आई वाज टॉकिंग अबाउट सम अदर सीरीज जो अनिल कपूर ने प्रोड्यूस की थी. कभी कभी लगता है अपुनिश आई मीन हु डजंट नो. नाम भूल गई खुद ही. हु डजंट नो बोल के. ओह गॉड. कभी कभी लगता है अपुनिश भगवान है. गायतोंडे का डायलॉग है. ओह गॉड. सीक्रेट गेम्स. शिट. सबसे पहली सीरीज यही देखी थी. सबसे आई थिंक इंडियन की सबसे पहली सीरीज यही थी. जो पंचायत में जो गांव. ओह गॉड ये तो बड़े डिफिकल्ट सवाल है यार. जबान पर है लेकिन आ नहीं रहा है. फुलेरा गाँव. नहीं. फुलेरा 100% फुलेरा. ये डी दिल दोस्ती समथिंग ऐसा करके कुछ है ना. नहीं बट ऐसा कुछ तो है ये. बिकॉज आई रिमेंबर मलिका दुआ, लीजा, देन सपना पाबी, ये सब ऐसा कुछ है. एक ही सिंगल वर्ड नाम है इसका वेब सीरीज का. आई डोंट नो. माय गॉड. बता दो प्लीज. द ट्रिप. इट्स द ट्रिप. बहुत सारी इंटरनेशनल सीरीज़ तो छोड़ो, बाजू में ही रखो. बहुत सारी इंडियन सीरीज़ मुझे देखनी बाकी है. वो लंबा लिस्ट. वो से हमेशा जाके मैं ओपन करती हूँ, माई लिस्ट में डालती रहती हूँ. वॉच लिस्ट, माई लिस्ट करती रहती हूँ और फिर वो रह ही जाता है. अनदेखी करके एक वेब सीरीज़ है सोनी लिव पे. फिर दिल्ली 6 देखना बाकी है. बहुत सारी सीरीज़ देखनी बाकी है यार. तांडव देखना बाकी है. बहुत सारी सीजन्स देखनी बाकी है. आई वॉच इट. नहीं यार मैं आई हैव बीन शूटिंग फॉर समथिंग और मुझे बैठ कर ऐसे देखने का टाइम नहीं मिला. क्रिमिनल जस्टिस ऑल्सो आई वांट टू सी. बहुत सारी सीरीज़ है यार. आई स्टिल हैव टू सी. क्विज वॉज वेरी टफ एज आई एक्सपेक्टेड एंड आई डिड वेरी बैड. तो माफ़ कर देना. कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर, ये तो बता दो. क्या बात कर रहे हो यार. कभी कभी लगता है अपुनिश भगवान है. शादी मुबारक में ये माँ बेटी की इक्वेशन कब ठीक होगी हम उसका इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि वेरी फ्रैंकली ना मुझे बड़ा बुरा लगता है जब माँ और बेटी के बीच में नफरतें होती हैं. अब प्रीति जो है वो अपनी बेटी से अनजान है, बेटी भी माँ से अनजान है, लेकिन बेटी माँ से नफरत करती है ये भैया हर कोई जानता है. अरे तुम्हारा तो शू इज खुलेगा. अरे तू टच किया. कहीं बैठी. ये कोई तरीका है? जो चाहूँ वो कर सकती हूँ. मैंने तेरी बॉक्सी में कहा है.
प्रीति जो अब मोही बन चुकी है, उसे क्या पता कि कीर्ति किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी बेटी है। अगर मोही की याददाश्त वापस आ जाती तब उसे कितनी तकलीफ होती ये जानकर कि उसकी बेटी कीर्ति इतनी बदमाशी करती है। ये तो लगता है बेटा, मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे तुम किसी से बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं प्रिंसिपल हूँ, जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मैंने श्री बॉक्सी में कहा है। हाँ, वो है ही थोड़ी बिगड़ैल टाइप की लड़की, और बिगड़ैल बाप की बच्ची जो बोलते हैं ना, वही है। और शुरू से ही दिखाया गया है कि वो बहुत पैम्पर्ड है, उसकी माँ नहीं है, तो उसको जो सिखाएगा उसका बाप वही करेगी। तो फिलहाल वो मुझसे नफरत करती है, इसीलिए मैं अगर उसको हाथ भी लगा दूं तो वो चीज़ वो पहनेगी नहीं। केटी ने परवरिश कुछ ऐसी की है कीर्ति की कि उसे बड़ों का लिहाज करना आता ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर मोही ने जिस प्रीति को बड़ा किया है वो देखिए कितनी सुलझी हुई और कितनी समझदार लड़की है। उसे मोही जो समझा रही है वो कितने प्यार से सुन रही है। अब वो क्या है ना, जल्द ही इनका कंपटीशन होने वाला है जिसमें कीर्ति और प्रीति दोनों हिस्सा लेंगी। प्रीति की तैयारी तो मोही ने की है, लेकिन भाई कीर्ति की तैयारी कुछ भी नहीं है। उसे तो केटी ने उसके दोस्तों को गुडी बैग देने कहा है ताकि सारे बच्चे कीर्ति के फेवर में हो। देखते हैं ये इसीलिए तो हमारा ये अभी ट्रैक आया है कि ये मोहब्बत में शायद बदले या ना बदले, ये तो हमको खुद भी नहीं पता। याददाश्त आने के बाद ही शायद बदले। अब मोही तो केटी से नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है कि कैसा पापा है कीर्ति का जिसने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है। अब प्रीति इसीलिए तो बार बार केटी आपसे टकराता है ताकि आपकी याददाश्त वापस आ जाए और सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।